आज का हमारा टॉपिक है प्रोपोजिशन फॉर का प्रयोग। तो चलिए देखते हैं। तो इसका फर्स्ट यूज होता है के लिए के अर्थ में हम फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई रीड दिस बुक फॉर प्लेजर, मतलब मैं ये किताब पढ़ता हूँ। फॉर प्लेजर मतलब आनंद के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है आई बॉट अ बैग, मैंने एक बैग खरीदा। फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए। तो फॉर का पहला यूज क्या हो गया, के लिए के अर्थ में हम फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट फॉर का यूज होता है समय अवधि बताने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। समय अवधि मतलब पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर फॉर का अर्थ क्या निकलता है, से, तक या के लिए। और समय अवधि क्या होती है, जैसे 2 दिन, 3 माह, 5 घंटे, 10 मिनट, 2 सप्ताह, 3 वर्ष इत्यादि। इस प्रकार का समय क्या होता है, समय अवधि के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है बॉयल इट फॉर 2 आवर्स, इसे उबालो फॉर 2 आवर्स मतलब 2 घंटों तक या 2 घंटों के लिए। तो यहाँ पे फॉर का अर्थ क्या निकल रहा है, तक या के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, वह सो रहा है फॉर 5 आवर्स मतलब 5 घंटे से। तो यहाँ पे फॉर का अर्थ क्या निकल रहा है, से। तो इस प्रकार हम समय अवधि बताने के लिए फॉर का यूज से, तक या के लिए के अर्थ में करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज होता है के पक्ष में के अर्थ में हम फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई विल वोट फॉर यू, मतलब मैं तुम्हारे पक्ष में वोट दूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज फाइट फॉर इक्वलिटी, यह लड़ाई बराबरी के पक्ष में है। तो इस प्रकार के पक्ष में के अर्थ में भी हम काय का यूज करते हैं, फॉर का। नेक्स्ट इसका यूज होता है के बदले में के अर्थ में भी हम फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही एक्सचेंज हिज बुक फॉर अनदर बुक, मतलब उसने अपनी किताब बदली फॉर अनदर बुक मतलब दूसरी किताब के बदले में। तो यहाँ पे फॉर का यूज क्यों कर रहे हैं हम, के बदले में के अर्थ में। नेक्स्ट सेंटेंस है ही गेव मी मनी फॉर वर्क, उसने मुझे धन दिया फॉर वर्क मतलब काम के बदले में। तो यहाँ पे हम के बदले में के अर्थ में का यूज कर रहे हैं, फॉर का। नेक्स्ट इसका यूज होता है के कारण के अर्थ में। कई बार हम के कारण के अर्थ में भी फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ही विल सफर फॉर हिज ईबल हैबिट्स, वह भुगतेगा फॉर हिज ईबल हैबिट्स मतलब उसकी बुरी आदतों के कारण। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस एरिया इज फेमस फॉर स्प्रिंग फ्लावर्स, मतलब यह क्षेत्र प्रसिद्ध है फॉर स्प्रिंग फ्लावर्स मतलब बसंत के फूलों के कारण। तो यहां हम के कारण के अर्थ में काय का यूज कर रहे हैं, फॉर का। नेक्स्ट फॉर का यूज होता है कीमत बताने के लिए भी हम फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई बॉट दिस पेन, मैंने ये पेन खरीदा फॉर 5 रुपीज, 5 रुपए में। तो यहाँ हम फॉर का यूज कर रहे हैं कीमत बताने के लिए और अर्थ क्या निकल रहा है, में। आई बॉट दिस पेन, मैंने ये पेन खरीदा फॉर 5 रुपीज, 5 रुपए में। नेक्स्ट सेंटेंस है आई गेव माई मोबाइल, मैंने अपना मोबाइल दिया फॉर रुपीज़ 1000, 1000 रुपये में। तो यहाँ भी क्या अर्थ निकल रहा है, में निकल रहा है। और हम फॉर का यूज़ क्यों कर रहे हैं, कीमत बताने के लिए। तो इस प्रकार फॉर का यूज़ कीमत बताने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट इसका यूज़ होता है की दूरी तक के अर्थ में, मतलब दूरी बताने के लिए भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वी वॉक्ड, हम चले फॉर 2 माइल्स मतलब 2 मील तक। नेक्स्ट सेंटेंस है फॉर माइल्स एंड माइल्स मतलब मीलों मीलों तक। देयर वॉज नॉट ए हाउस, कोई घर नहीं था। तो यहां हम दूरी बताने के लिए काय का यूज कर रहे हैं, फॉर का। नेक्स्ट इसका यूज होता है के लिहाज से या के हिसाब से के अर्थ में, लेकिन कब, जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु का एक पक्ष दूसरे पक्ष से आश्चर्यजनक रूप से बेमेल हो। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही इज रादर टॉल फॉर हिज एज,
मतलब वह अपनी उम्र के लिहाज से या हिसाब से अधिक लंबा है। तो यानी उसकी लंबाई और उसकी उम्र दोनों बेमेल हैं, एक दूसरे से मेल नहीं खा रही हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ वेरी यंग फॉर ए डॉक्टर, मतलब वह बहुत युवा है डॉक्टर के लिहाज से। तो इस प्रकार से हम के लिहाज से या के हिसाब से के अर्थ में भी फॉर का यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।